हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। खबर है, सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए, इस अपील के बारे में। भारतीय वार्ताकारों ने COP 27 में कहा है कि पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने की आवश्यकता है। ऐसा भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 6वीं आकलन रिपोर्ट का हवाला देते हुए मिस्र में चल रही COP 27 की बैठक में कहा है। भारत ने कहा है कि प्राकृतिक गैस और तेल से भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। केवल कोयला को ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार मानना सही नहीं है। इसके अलावा भारत ने सभी देशों से राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। भारतीय वार्ताकारों ने कहा है कि पेरिस समझौते के तहत जलवायु प्रतिबद्धताओं की सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित प्रकृति के बुनियादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया में ऊर्जा का उपयोग, आय और उत्सर्जन में भारी असमानता व्याप्त है। इसे कम करने की आवश्यकता है। दरअसल पिछले साल COP 26 में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बजाय इसके बेरोक-टोक उपयोग को कम करने पर एक समझौता हुआ था। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला के अनुसार जिस तरह से अमेरिका, जर्मनी, यूके और विकसित देशों में साझेदारी मॉडल विकसित हो रहे हैं, यह मॉडल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य रूप से कोयले पर निर्भरता को कम करने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा भारत यह भी चाहता है कि सभी देश यह स्वीकार करें कि वैश्विक कार्बन बजट तेजी से सिकुड़ रहा है और सभी देश इसमें समान रूप से योगदान करें। कार्बन बजट कार्बन डाइऑक्साइड की वह मात्रा है जो दुनिया भर में उत्सर्जित की जा रही है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के मामले में वार्ताओं में विश्वास की कमी, विकसित देशों द्वारा वित्त के अधूरे वादे और यूरोप में चल रहे एनर्जी वॉर को देखते हुए भारत कड़ा रुख अपना रहा है।